इयत्ता 6वीं मराठी। बच्चों, इस वीडियो में हम कुंदाचे साहस ये लेसन पढ़ने वाले हैं। पावसाळ्याचे दिवस होते। पावसाळ्याचे मतलब बारिश का मौसम का। पावसाळ्याचे दिवस होते, बारिश का दिन था। झाडे, शेते सर्वच हिरवीगार झाली होती। बारिश का मौसम शुरू होते ही एखादा बारिश गिरते ही क्या होगा, सभी झाड़ सब एकदम हरे भरे कलर में बढ़ने लग जाते हैं। खेती पूरे एकदम भरपूर अच्छे से बढ़कर बहुत ही सुशोभित, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। तो झाड़े, शेत, शेत यानी खेती, सर्वच यानी सभी कुछ हिरवीगार झाली होती, हरे भरे हो गए थे। सर्वत्र प्रसन्न वातावरण होते। सर्वत्र यानी पूरे के पूरे, प्रसन्न आनंदित खुश, प्रसन्न मतलब आनंदित बोलो, हैप्पी, खुश, वातावरण सराउंडिंग्स होते यानी आसपास में सब कुछ बहुत ही खुशी खुशी नज़र आ रहे थे। गावातल्या सोना नदीला भरपूर पाणी आले होते। गांव का सोना नदी, नदी का नाम है सोना नदी, त्याला भरपूर पाणी, भरपूर मतलब बहुत ही खूब, बहुत ही जास्त, अ लॉट ऑफ पाणी आले होते, बहुत ही पाणी भर के बह रहे थे। पावसामुळे नदीचा प्रवाह वाढत होता। प्रवाह मतलब पाण्याचा वाहणारा वेग, फ्लो ऑफ वाटर। नदीचा प्रवाह वाढत होता मतलब जो पानी का बहने का स्पीड है बहुत ही ज़्यादा हो गया था, क्योंकि बारिश की वजह से नदी भरपूर भर गए थे। आज रविवार, तो जिस दिन ये कहानी हो रहा है उस दिन रविवार था। आज रविवार। कुंद्याच्या शाळेला सुट्टी होती। कुंदा एक छोटी सी लड़की है, उसका शाळेला, शाळेला यानी स्कूल में छुट्टी होती, हॉलीडे था। आपका भी सभी लोगों का स्कूल को संडे छुट्टी रहता है, बराबर। सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे कुंदा आणि तिच्या मैत्रिणी नदीच्या काठावर खेळायला गेल्या होत्या। छुट्टीचा दिवस असल्यामुळे मतलब छुट्टी के दिन होने की वजह से कुंदा आणि तिच्या मैत्रिणी, कुंदा और उसकी मैत्रिणी, मैत्रिणी यानी फ्रेंड्स, नदीच्या काठावर, नदी काठ, काठ यानी किनारा, बैंक ऑफ रिवर, नदीच्या काठावर यानी नदी के किनारे पर खेलायला गेल्या होत्या, खेलने के लिए गए थे। कौन? कुंदा और उनके फ्रेंड्स। कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षीच पोहायला शिकली होती। कुंदा वयाच्या, वय मतलब उम्र, 8व्या वर्षीच मतलब सिर्फ 8 साल की थी, तभी ही पोहायला, पोहायला मतलब तैरने के लिए, स्विमिंग करने शिकली होती यानी सीख गई थी। 8 साल में, 8 साल की उम्र में ही वो स्विमिंग अच्छी तरह सीख गई थी। पाहता पाहता ती पट्टीची जलतरणपटू बनली होती। अब ये जलतरणपटू क्या है? स्विमर। पट्टीचे जलतरणपटू मतलब बहुत ही एक्सपर्ट एक स्विमर बन गई थी। देखते देखते वो बहुत ही एक्सपर्ट स्विमिंग करने वाला बन गई थी। नदीकाठच्या कडुनिंबाच्या मोठ्या झाडाखाली सगळ्या मैत्रिणी हसत बागडत खेळत होत्या। नदीकाठच्या यानी नदी किनारे का कडुनिंब, कडुनिंब क्या होता है? एक तरीके का नीम का ट्री, नीम ट्री, कडुनिंब, त्याचा मोठ्या झाडाखाली यानी बहुत ही बड़ा एक कडुनिम का झाड़ है, उसके नीचे, खाली यानी नीचे, सगळ्या मैत्रिणी, सभी फ्रेंड्स, सभी सहेली लोग हंसत बागड़त यानी हंसते और यहाँ वहाँ, बागड़त यानी यहाँ वहाँ उड़ी मारते हुए, इकडे तिकडे उड्या मारत खेलत होत्या, मतलब हंसते हुए, उड़ी मारते हुए खेल रहे थे। कौन? ये सभी मैत्रिणी। दूरवर शेतात शेतकरी व काही बायका कामात मग्न होत्या। दूरवर यानी लांबवर, मतलब बहुत ही कुछ दूर। शेतात यानी खेती में, शेतकरी किसान, व काही बायका और कुछ औरतें, बायका यानी औरतें कामात मग्न होत्या। मग्न होणे म्हणजे काय? दंग होणे या उसमें पूरे एनग्रोस्ड होने, पूरे की पूरे उसमें डूब जाना, पूरा काम करने में पूरे इंटरेस्ट खो देना, वैसा उसको बोलते हैं मग्न होत्या। तो ये बच्चे यहाँ पर नदी किनारे खेल रहे थे, उड़ी मार रहे थे और हंस रहे थे, और थोड़े दूर में खेती में कुछ किसान और कुछ औरतें काम कर रहे थे। देखो यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है, बराबर। नदी साइड से बहते हैं, बहती जा रही है और बच्चे
एक झाड़ इधर दिखाया हुआ है, नीम के झाड़ के नीचे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं. खेळता खेळता लहानगी रजिया व नीला नदीकडे केव्हा गेल्या ते कळलेच नाही. खेलता खेलता मतलब खेलते खेलते लहानगी यानी छोटी, रजिया नाम का छोटी बच्ची, छोटी लड़की, व नीला और एक लड़की का नाम है नीला, ये दोनों नदीकडे केव्हा गेल्या, नदी के पास कभी गया ते कळलेच नाही मतलब पता ही नहीं चला. खेलते खेलते छोटी रजिया और नीला नदी के पास कभी गए पता ही नहीं चला. इकडे कुंदा व तिच्या मैत्रिणी खेळण्यात दंग होत्या ने मग्न होत्या. और यहाँ पर तो मतलब कुछ जहाँ पे पहले वो लोग थे नीम के झाड़ के नीचे, कुंदा और उसके एक मैत्रीण क्या कर रहे थे, खेलने में दंग थे, मतलब उसमें मग्न थे. उनको पता भी नहीं चला कि रजिया और नीला नदी के तरफ गए हुए हैं. एवढ्यात मतलब इतने में नीलाचा मोठमोठ्याने रडण्याचा व ओरडण्याचा आवाज आला. नीला नाम की जो लड़की का मोठ्याने मतलब बहुत जोर का रडण्याचा यानी रोने का व ओरडणे मतलब चिल्लाने का आवाज़ जोर सा आया. क्या चिल्ला रही थी, धावा धावा लवकर या, रजिया पाण्यात पडली, कुणीतरी वाचवा हो. तो क्या चिल्लाते बोल रही थी, धावा धावा म्हणजे धावणे म्हणजे पळणे, भागो भागो जल्दी भाग के आओ, लवकर या, लवकर मतलब जल्दी या मतलब कम आ जाओ, रजिया पाण्यात पडली, रजिया पानी में गिर गई, कुणीतरी कोई तो वाचवा हो मतलब बचाओ. ही हाक मतलब आवाज़, जोर का चिल्लाने का या जोर का बुलाने का आवाज़ को कहते हैं हाक. कुंद्याच्या कानावर पडल्याबरोबर, कुंद्या का कान में जैसे ही गिरे, ये आवाज़ जैसे कुंद्याच्या कानावर पडल्याबरोबर यानी कान में जैसे आवाज़ पहुंचा, ती धावतच नदी किनारी पहुंचली. वो भागते ही नदी के किनारे पहुंच गई. आजूबाजूचे लोक आवाज़ ऐकून नदीकडे धावू लागले. आजूबाजूचे लोक यानी लोग, आसपास के लोग सब आवाज़ ऐकून यानी आवाज़ सुनकर, ऐकून यानी सुनकर नदीकडे धावू लागले, नदी के पास भागने लगे. मुलींचा गळका वाढला होता. गळका वाढणे म्हणजे काय, जो गड़बड़ है या घाई गड़बड़ या डर टेंशन बढ़ने लगे. गलका वाढ़ने, गड़बड़ वाढ़ने, गोंधल करने मतलब बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गए बच्चे और जोर का आवाज़ भी करने लगे. कुंदा धावत येऊन काठावर क्षणभर उभी राहिली. कुंदा धावत येऊन यानी भागकर आके काठावर किनारे पर क्षणभर यानी पल भर के लिए, फॉर अ मोमेंट एक पल के लिए उभी राहिली. एक क्षण यानी एक पल खड़ी रही. रजिया पाण्यात गटांगळ्या खात पाण्याचा प्रवाहाबरोबर पुढे पुढे वाहत चालली होती. और इस वक्त क्या हो रहा था, रजिया पाण्यात यानी पानी में गटांगळ्या खाने मतलब क्या होता है, डूबना फिर वापस ऊपर आना फिर डूबना, इस तरह जो आने जाने को ऊपर आना नीचे आना, पाण्यात वर खाली होण्याची क्रिया यानी पानी में ऊपर नीचे होना. जब पानी में कोई गिर जाते हैं और उसे तैरने नहीं आते हैं तो क्या होगा, पानी में एक बार थोड़ा नीचे हो जाता है, फिर वो कैसे भी सांस लेने के लिए थोड़ा ऊपर आ जाता है, फिर नीचे, इस तरह जाता है. तो गटांगळ्या खात पाण्याचा प्रवाहाबरोबर यानी पानी के फ्लो के साथ साथ पुढे पुढे वाहत चालली होती, आगे आगे बहते बहते जा रही थी. कुंदाने क्षणात नदीच्या पात्रात उडी घेतली. नदीचा पात्र मतलब वो जो भरा हुआ पानी जो है, नदीचा वाहता प्रवाह, नदी के अंदर जो पानी है उसके अंदर सीधे क्या कर दी, क्षणात यानी पल भर में नदीच्या पात्रात उडी घेतली, नदी के पानी के अंदर उडी मारी. वह सर यानी बहुत ही स्पीड में पोहत मतलब तैरते हुए रजियाच्या दिशेने निघाली. रजिया जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में कुंदा स्पीड में तैरते तैरते निकल पड़ी. तोवर आजूबाजूचे लोग जमा झाले. इतने में आजूबाजू के लोग सब जमा हो गए. अरे रजिया बुड़ते आहे, बुड़ते मतलब क्या है, बुड़ने, पानी में बुड़ने मतलब डूब जाना. रजिया बुड़ते आहे मतलब रजिया डूब रही है. एवढीशी कुंदा तिला कशी वाचवणार, इतनी सी एवढीशी आणि इतनी छोटी कुंदा तिला कशी वाचवणार, इतनी छोटी कुंदा उसे कैसे बचाएंगे, वाचवणार यानी बचाना, बचाएंगे. लोग जोर जोरात ओरडत होते, ऐसा लोग जोर के चिल्ला रहे थे. कुंदा पाण्याचा वेग वाढतो आहे, माघारी फिर.
जमलेली माणसे ओरडत होती. जमे हो गए वो जितने लोग हैं वो लोग फिर क्या बोलने लगे, कुंदा पाण्याचा वेग वाढतो आहे. मतलब पानी का स्पीड, वेग यानी स्पीड बढ़ रहा है, वाढतो आहे मतलब बढ़ रहा है. माघारी फिर यानी पीछे, परत. रिट्रीट करना यानी फिर से पीछे मुड़ और पीछे आ जा, आगे मत जा. ऐसा जमलेली माणसे ओरडत होते. जमे हुए उधर जमा हो गए हुआ पब्लिक बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे. कुंदाला फक्त रजिया दिसत होती, लेकिन कुंदा कुछ नहीं और देख रही थी, न पब्लिक को देख रही थी, कुछ नहीं. उसको सिर्फ और सिर्फ फक्त याने सिर्फ रजिया दिसत होती. रजिया ही सिर्फ दिख रही थी. कसेही करून तिला वाचवायचे, कसेही करून याने कैसा भी करके तिला उसे वाचवायचे याने बचाने का है, एवढाच विचार तिच्या मनात होता. उतनाही, एवढाच याने उतनाही विचार, सोच तिच्या मनात होता. उसके मन में उतना ही सोच था. कोणाचेही शब्द तिच्या कानावर पडत नव्हते. किसी का भी आवाज़, कोणाचेही शब्द यानी किसी का भी आवाज़ तिच्या कानावर पडत नव्हते. उसके कान में नहीं पड़ रहा था. भर पोहत मतलब स्पीड में तैरकर, पोहणे यानी तैरना. कुंदा रजियाजवळ पोचली. रसियाजवळ यानी रसिया के पास, पोचली यानी पहुंच गई. रजिया घाबरली होती. ज़रूर कोई भी रहेगा तो डर जाएंगे. घाबरली होती मतलब डर गई थी. तिच्या नाका तोंडात पाणी गेले होते. नाक और तोंड यानी मुंह, उसके नाक में, मुंह में सब पानी गया था. रजिया घाबरू नको, मी आले आहे. तो किसने कहा ये? कुंदा उसके पास जाकर बोला, रजिया घाबरू नको मतलब डर मत. मी आले आहे, मैं आई हूँ. फक्त माझ्या दंडाला घट्ट धर. आता फक्त यानी अभी सिर्फ माझ्या दंडाला यानी मेरा हाथ को, दंड यानी यहाँ पर हाथ, मेरे हाथ में घट्ट धर यानी एकदम टाइट पकड़ो. कुंदा ने रजियाला काठाकडे आणले. मतलब इतने में रजिया जल्दी से उसके हाथ को पकड़ी होगी और कुंदा रजियाला काठाकडे आणले. काठ यानी किनारा, किनारे की तरफ लेकर आए. तोवर लोकांनी मोठा दोर पाण्यात सोडला होता. इतने में लोग जो जमा हो गया वह पब्लिक, मोठा यानी बड़ा सा दोर, रस्सी पाण्यात सोडला होता. पानी में छोड़े थे या फेंके थे. कुंदा ने त्याला धरले. मतलब उस रस्सी को कुंदा धर ले यानी पकड़ी. मतलब ये लोग किनारे में खड़े हुए लोग सब रस्सी पकड़कर उस रस्सी का एक एंड को पानी में डाले थे और उस रस्सी को कुंदा पकड़ी. सर्वांनी या दोघींना बाहेर काढले. सर्वांनी यानी सभी लोग मिलकर या दोघींना, इन दोनों बच्चों को बाहर काढले. नदी में से बाहर निकाले. मतलब वो रस्सी पकड़ के. ही बातमी गावभर पसरली. ये बातमी यानी न्यूज़, ये न्यूज़ गाँव भर, पूरे गांव में पसरली यानी स्प्रेड हो गया, फैल गया. ही बातमी रजियाच्या घरीही पोचली और ये न्यूज़ रजिया का घर में भी मतलब उसके घर में भी पहुंच गया. तिची आई धावत आली. उसकी आई यानी मम्मी धावत आली, भाग के आई. त्या दोघी सुखरूप पाहून, मतलब उन दोनों को सुखरूप यानी सही सलामत पाहून, देखकर तिने दोघींना घट्ट कवटाळले. दोघींना यानी दोनों को घट्ट यानी बहुत ही टाइट, कवटाळले यानी कवटाळने मतलब मिट्टी मारने, मतलब बहुत ही प्यार से गले लगाना. दोनों ठीक ठाक है, दोनों सही सलामत है. ये देखकर रजिया की मम्मी आकर दोनों को एक साथ एकदम टाइट गले लगाए. कवटाळले यानी गले लगाना, एम्ब्रेस. तिच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहू लागले. उनके आंखों से, डोळ्यांतून यानी आंखों से, आनंदाश्रू, आनंद के अश्रू यानी आंसू, टीयर्स. आनंदाश्रू यानी खुशी के आंसू वाहू लागले, बहने लगे. क्यों खुशी के आंसू बहे? क्योंकि उनकी खुद की बेटी और कुंदा दोनों जिंदा बची है, इसके लिए दोनों सही सलामत है. कुंदा, आज तुझ्यामुळेच माझ्या रजियाचा जीव वाचला. केवढी धाडसी मुलगी आहेस तू. तो उसकी मम्मी ने, रजिया की मम्मी ने बोला, कुंदा आज तुझ्यामुळेच मतलब तेरे वजह से माझ्या रजियाचा जीव वाचला मतलब जान बच गया. केवढी धाडसी, केवढी यानी कितने धाडसी यानी हिम्मत वाली मुलगी आहेस तू, मतलब बच्ची है तू.
हिम्मत वाली, धाड़सी। रज़िया ने कुंदा ला मिट्टी मार ली। रज़िया कुंदा को गले लगाई। तोवर कुंदाचे आई बाबा आले होते। इतने में कुंदा के आई बाबा यानी माँ बाप, पेरेंट्स दोनों आए थे। कौतुकाने व अभिमानाने त्यांनी मुलीला जवळ घेतले। कौतुकाने यानी बहुत ही एडमिरेशन के साथ, बहुत ही तारीफ के साथ या बहुत ही प्यार से, व अभिमानाने, अभिमान यानी गर्व से, बहुत ही प्राउड फील करते हुए त्यांनी मुलीला जवळ घेतले। त्यांनी आपली मुलीला यानी उनके अपने बच्चे को या कुंदा को अपने पास लिया। आज साऱ्या गावात कुंदाच्या साहसाचीच चर्चा होती। आज साऱ्या गावात यानी पूरे गांव में कुंदा का साहस, साहस मतलब एडवेंचर, साहसाचीच यानी इतने बड़ा एडवेंचरस काम किया, जान का परवाह ना करते हुए उसने इतना बड़ा काम किया, तो उसको कहते हैं साहस, एडवेंचर। उसके एडवेंचर का ही चर्चा यानी बातचीत लोग डिस्कस कर रहे थे। साऱ्यांच्या कौतुकाच्या वर्षावाने कुंदा आनंदून गेली। साऱ्यांच्या यानी सगळ्यांच्या, सभी लोगों का, कौतुकाच्या यानी सभी लोगों का एडमिरेशन, सब लोग तारीफ कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, उससे वजह से उसका वर्षाव यानी शावर, सभी लोग एडमिरेशन के या तारीफ के पूरे तारीफ बरसा रहे थे। वो देखकर कुंदा आनंदून गेली यानी बहुत ही खुश हो गई। आनंदाने डोळ्यातून अश्रू येणे मतलब खुशी से उसका भी आंखों से पानी आया। यहाँ पर कुछ मीनिंग्स दिया आपके टेक्स्ट बुक में। पट्टीची जलतरणपट्टू मतलब पोहण्यात एकदम तरबेज असलेली यानी स्विमिंग में बहुत ही एक्सपर्ट। मग्न या दंग असने मतलब गुंग असने, कोई एक काम में कम्प्लीटली एंग्रोज हो जाना, डूब जाना। गलका वाढणे म्हणजे आवाज़ वाढणे या फिर यहाँ पर गोंधळ वाढणे यानी बहुत ही पैनिक हो जाना। गटांगळ्या खाणे मतलब पाण्यात वरखाली होण्याची क्रिया, पानी में ऊपर नीचे हो जाना, मतलब बैलेंस छूट गया या जान बचाने के लिए पानी में से बच के बाहर निकलने का कोशिश में ऊपर नीचे जो होता है वो क्रिया। माघारी म्हणजे मागे, पीछे। सुखरूप यानी सुरक्षित, सही सलामत। कवटाळणे म्हणजे कवटाळणे, मिट्टी मारणे मतलब गले लगाना।